हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। यानी आज हम बात करेंगे, कल कल के टॉपिक में हमने देखा था कि मतलब शब्द शब्द के प्रकार देखे थे। यानी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है, स्रोत के आधार पर है, या फिर रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, या प्रयोग के आधार पर। यानी हमने 4 प्रयोग देखे थे। अब अंतिम जो था, यानी हमने देखा था कि मतलब प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार 2 थे। यानी एक जो था, यानी कौन सा है, यानी अविकारी, और दूसरा है विकारी शब्द। यानी विकारी उसे कहा जाता है, मैंने उस दिन विकारी शब्द की डेफिनेशन भी बताई थी, यानी व्याख्या बताई थी। यानी विकारी शब्द उसे कहा जाता है जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन न होता हो, उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम या फिर कोई शब्द जो देखा गया तो यानी क्या है, लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या है, यानी अविकारी कहा जाता है, या फिर उसे अव्यय शब्द कहा जाता है। और जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं, उसे क्या है, विकारी शब्द कहा जाता है, या फिर सव्ययी उसी को क्या है, कहा जाता है। तो यानी हमने आज देखेंगे विकारी में से, यानी विकारी के फिर 4 प्रकार है। यानी एक संज्ञा है, दूसरा है सर्वनाम है, तीसरा है विशेषण है, क्रिया है, वचन है, लिंग है, यानी कारक है। यानी इसमें 5, 6, 7 जो है प्रकार, बहुत से प्रकार क्या है, जो शब्द बदलते हैं। यानी क्रिया के आधार पर, क्रिया जैसी क्रिया होती है उस आधार पर बदलते हो, या फिर लिंग वचन के अनुसार बदला होता हो, यानी उसे क्या है, विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द वैसे हम सबसे पहले आज बात करेंगे यानी संज्ञा विषय पर। यानी संज्ञा जो है, यानी बहुत ही, यानी अगर आप हमें अब यहाँ से जो है, यानी व्याकरण जिसे कहा जाता है, यानी बोर्ड एग्जाम में जिसे कहा जाता है, 1 या 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, अधोरेखांकित शब्द के भेद पहचानिए। अब अधोरेखांकित शब्द के भेद कहने के बाद यानी संज्ञा ही नहीं आएगी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, यानी ये सभी के सभी इसमें से जो है अधोरेखांकित शब्द जिसे किया गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हमने देखा, यानी यहाँ पर जो है, यानी राम पढ़ाई करता है। यानी इस उदाहरण के अंदर, यानी बोर्ड में सवाल किया गया है, यानी राम पढ़ाई करता है, यानी इसमें पूछा गया है कि अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचानिए। तो यानी यहाँ पर इस शब्द को हम अधोरेखांकित करेंगे। राम जो शब्द है, यानी इसका भेद क्या है। अब हम अलग अलग प्रकार है, जैसे कि विकारी शब्द है। अब यहाँ पर राम है, पुरुष है, इसलिए यहाँ पर जो है यानी क्रिया में जो है यानी बदलाव हुआ है। यहीं पे अगर सीता होती तो यानी क्रिया बदल हो सकती थी। यानी यहाँ पर जो है ये राम जो शब्द है, यानी ये शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। यानी अब यहाँ पे संज्ञा शब्द के वजह से, यानी संज्ञा के भी क्या है, यानी 5 प्रकार है। यानी 5 प्रकारों को हमें क्या है, संक्षिप्त में क्या है, यानी देखना है। यानी यहाँ पर उदाहरण के तौर पर, इसलिए यानी ये टॉपिक जो है संज्ञा है, यानी व्याकरण अभी स्टार्ट हुआ है। हमने पीछे जो है बेसिक जिसे कहा जाता है ग्रामर, यानी व्याकरण जो है हिंदी के बारे में जानकारी हमने क्या है हासिल की है। यानी वर्ण किसे कहा जाता है, भाषा, लिपि, और बोली किसे कहा जाता है, भाषा में और बोली में क्या अंतर है, लिपि कौन सी है हिंदी भाषा की, और साथ ही साथ वर्ण कितने हैं, यानी स्वर कौन से है, व्यंजन कौन से है। यानी फिर उसके बाद हमने देखा है शब्द कहाँ से बनते हैं, यानी शब्द की निर्वृत्ति कहाँ से बनती है। अभी हमें देखना था, यानी वाक्य देखना था, लेकिन वाक्य से पहले हमें क्या है, यानी सेंटेंस जब बनता है तो यानी उससे पहले क्या है, उसके पदों को, यानी इसी को, यानी पद और शब्द यानी अलग अलग है ऐसा आप सोचते होगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। पद और शब्द वही है, सिर्फ इतना अंतर है। अगर ये राम शब्द अगर यहाँ पर अलग हम रखते हैं, यानी राम ये शब्द, यानी यहाँ पर ये शब्द है, यहाँ पर ये शब्द है, और यही राम शब्द अगर किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ बता रहा हो, तो यानी वहां पर वो कार्य क्या करता है, यानी पद का कार्य करता है। पद परिचय आज हम देखेंगे। पद परिचय में जो है यानी संज्ञा है, यानी संज्ञा में जो है यानी संज्ञा के प्रकारों को देखना है। इसीलिए मैंने यानी क्या है, यानी ये संज्ञा या फिर यहाँ से व्याकरण का जो भेद यानी भाग है, यानी इस भाग को यानी क्या है, हमें ध्यान पूर्वक क्या है समझना है, यानी पढ़ना है। क्योंकि यानी बोर्ड एग्जाम में जो कि
यानी अधिकांश प्रमाण में 80 मार्क का पेपर है, यानी पैसेज है, पैसेज में से आपको क्या है, यानी हर एक पैसेज के ऊपर 2 मार्क की क्या है कृति जो है व्याकरण कृति है। ऐसे 8 पैसेज है तो 8 में से यानी क्या है, यानी 2-2 मार्क निकालेंगे तो 16 मार्क यहाँ पर बनते हैं और 40 मार्क का यानी व्याकरण है। तो यानी क्या है, यानी इसीलिए यानी महत्वपूर्ण हमें क्या है व्याकरण पर अधिक यानी क्या है यानी भर देना है। तो यहाँ पर जो है मैंने बताने का उद्देश्य यही है कि अरे इस टॉपिक को हमें क्या है ध्यान से क्या है समझना है। बात करेंगे हम संज्ञा। अब पद और शब्द दोनों भी एक ही अर्थ है। पद यानी शब्द किसे कहा जाता है, शब्द वाक्य से बाहर हो तो तब ये शब्द ही कहलाता है। वाक्य से अगर बाहर हो यानी वो शब्द ही कहलाता है। अगर वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता हो वो शब्द क्या है, यानी क्या कहलाता है, पद कहलाता है। पद परिचय यानी क्या है, पद मतलब क्या है, अनेक है, बहुत सारे शब्द है इसमें। यानी जैसे कि राम पढ़ाई करता है, राम घर जाता है, यानी अनेक शब्द जो हम देखेंगे। यानी उन शब्दों में क्या है, अलग अलग पद है। यानी क्रिया है, यानी क्रिया को भी पद कहा जाता है, शब्द को ही पद कहा जाता है। यानी 2 शब्दों को जो है यानी अंदर लाकर यानी एक वाक्य बनाया। वाक्य बनने के बाद उन वाक्यों में जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हीं शब्दों को क्या है, पद कहा जाता है। अब यहाँ पर आज हमें बात करना है संज्ञा विषय के बारे में, संज्ञा को समझना है। अब संज्ञा किसे कहा जाता है, यानी संज्ञा किसे कहा जाता है, यानी संज्ञा की परिभाषा में क्या है देखना है। संज्ञा जो है यानी संज्ञा का यानी अर्थ होता है, यानी उसका अर्थ होता है यानी नाम। यानी संसार में हर एक वस्तु या चीज या प्राणी या जगह स्थान हर एक को क्या है नाम दिया गया है। उसी नाम को क्या कहा जाता है, यानी संज्ञा कहा जाता है। मराठी में इसे क्या है, नाम ऐसे क्या है कहा जाता है, नाम। और इंग्लिश में जो है नाउन कहा जाता है और हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। तो यानी इस संज्ञा को हमें क्या है, यानी उसकी परिभाषा जो है, वे शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु व स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। यानी कौन से शब्द, वे शब्द किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं। यानी किसी न किसी का क्या है नाम, संसार में हर एक यानी वस्तु को क्या है नाम दिया गया है, यानी उसी नाम को क्या है संज्ञा कहा जाता है। लेकिन परिभाषा इस तरह से नहीं है। यानी वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम को जो नाम दिया गया है उसी को क्या है, यानी संज्ञा कहा जाता है। यानी संज्ञा यानी जो है यहाँ पर जो है संज्ञा का एक उदाहरण देखेंगे हम। गांधी जी या फिर घर, पेड़, गुलाब, यानी ये सभी के सभी जितने भी संसार में नाम है यानी जिनको नाम दिया गया है उन्हीं को क्या है संज्ञा यानी कहा जाता है। यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर दिया है 4-5 नाम जो है। गांधी जी यानी एक नाम है, यानी नाम दिया गया है, व्यक्ति नाम है, यानी घर है, स्थान नाम है, पेड़ है, पौधा, पेड़ पौधों का नाम है, यानी यानी गुलाब है। यानी यहाँ पर जो है यानी अलग अलग प्रकार से क्या है यानी नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पर संज्ञा में जो है यानी दूसरे जो है यानी इसके संज्ञा के क्या है यानी 5 प्रकार होते हैं। यानी उन 5 प्रकारों का भी क्या है देखना है। यानी यहाँ पर संज्ञा जो है, संज्ञा तो यानी किसे कहा जाता है, वे शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध कराते हैं उसे क्या है संज्ञा कहा जाता है। आसान परिभाषा है, यानी परिभाषा को यानी क्या है, परिभाषा पर ही क्या है सब कुछ ही क्या है यानी हमें पता चलता है। यानी देखिए यहाँ पर जो है यानी संज्ञा के 5 प्रकार है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब आप यहाँ पर 3 ही दिए हैं, यानी इस भाववाचक के फिर से 2 प्रकार है, यानी टोटल 5 ही है लेकिन इसमें से क्या है यानी अलग किया गया है। तो यानी एक है समूहवाचक और एक है
द्रव्यवाचक। यानी अब यहाँ पर 5 प्रकारों का हमें क्या है, यानी हमें पढ़ाई करना है, यानी पढ़ाई में से समझना है मतलब क्या है, कौन सा किस तरह से यानी हमें क्या है, यानी समझना है मतलब जाति व्यक्तिवाचक कैसा होता है, जातिवाचक कैसे है, भाववाचक कैसे है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इन 5 प्रकारों का हमें क्या है आज यानी पढ़ाई करना है। यानी सबसे पहले हम देखते हैं यानी व्यक्तिवाचक। यानी व्यक्तिवाचक यानी संज्ञा किसे यानी कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी उसकी परिभाषा किस तरह से होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण किस तरह से होंगे, यानी इसे हमें क्या है देखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। या जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता हो उसे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। विशेष होना चाहिए, यानी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों में ही क्या है हमें थोड़ा सा क्या है कंफ्यूज यानी क्या है होता है, यानी व्यक्तिवाचक कौन सा है और जातिवाचक कौन सा है, यानी जातिवाचक किसे कहेंगे और व्यक्तिवाचक किसे कहेंगे। तो यानी व्यक्तिवाचक जो है यानी किसी विशेष, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी या स्थान का बोध होता हो उसे क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी देखेंगे अब यहाँ पर उदाहरण जो है हमें देखना है। पहला प्रकार हम देखेंगे व्यक्तिवाचक यानी किसे कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है यानी सबसे पहले जो है व्यक्तिवाचक में यहाँ पर जो है हमें क्या है व्यक्तिवाचक यानी संज्ञा, यानी अब यहां पर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी इसकी परिभाषा देखिए हमने, जो शब्द संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी सबसे पहले जो है एक उदाहरण यहां पर देखना है। यानी नमन 7वीं कक्षा में पढ़ता है, यानी यहाँ पर जो है अरे अब देखिए नमन ये शब्द जो है व्यक्तिवाचक है, यानी नमन यहाँ पर क्या हुआ है यानी व्यक्तिवाचक है, पर्टिकुलर नाम यानी किसी विशेष व्यक्ति का नाम आया है। अब यहाँ पर छात्र 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं, यानी यहाँ पर छात्र जो अगर वो होता तो यानी क्या है वो जातिवाचक होता, क्योंकि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम नहीं आया इसीलिए वो पर्टिकुलर यानी नहीं है, यानी मतलब व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर नाम आया, नमन 7वीं कक्षा में पढ़ता है। अपना जो कि दूसरा जो उदाहरण है अपना यहाँ पर जो है बहुत से उदाहरण है। गंगा जल पवित्र होता है, गंगा जल जो है यानी पवित्र होता है, यानी यहाँ पर जो हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। यानी यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार से उदाहरण बहुत से मिलेंगे। यानी यहाँ पर जो है नमन 7वीं कक्षा में पढ़ता है। महेश घर जाता है, महेश यहाँ पर जो है पर्टिकुलर नाम है, यानी महेश नाम है। छात्र घर जाते हैं, छात्र अगर आता है तो यानी छात्र यहाँ पर क्या है यानी जातिवाचक में आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है यानी नमन और महेश ये दोनों भी जो है यानी क्या है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक मतलब क्या है विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी उदाहरण यानी फिर से देखिए, नमन 7वीं कक्षा में पढ़ता है, यहाँ पर नमन ये पर्टिकुलर नाम आया है, अकेले का नाम आया है, तो इसीलिए ये नमन शब्द जो है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दूसरा वाला जो है देखेंगे, यानी उसके बाद वाला जो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, अब जातिवाचक संज्ञा यानी देखिए यानी उसकी परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु आदि की पूरी जाति का बोध होता हो, यानी
जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, प्राणी या पूरे जाति का बोध होता हो, यानी पूरे जाति का, यानी प्राणी है या वस्तु है, यानी उसके पूरे जाति का बोध होता है। पूरे मतलब क्या है, सभी का। जैसे कि नमन, यहाँ पर जो है पहले हमने उदाहरण देखा कि नमन 7वीं कक्षा में पढ़ता है। नमन 7वीं में पढ़ता है, यानी यहां पर जो है, अब इसी को अब यहाँ पर 2 उदाहरण है। नमन 7वीं में पढ़ता है, छात्र 7वीं में पढ़ते हैं। अरे यहाँ पर यानी एक छात्र है, यानी एक छात्र है क्या, किसी पर्टिकुलर छात्र, यानी छात्र मतलब उसके पूरे वर्ग को संबोधित कर रहा है यहाँ पर, यानी पूरे वर्ग के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रहा है, यानी मतलब अकेले के बारे में नहीं है, पर्टिकुलर नाम नहीं है यहाँ पर। यानी लड़का घर जाता है, या महेश लड़के 7वीं में पढ़ते हैं, यानी लड़के 7वीं में पढ़ते हैं, यानी छात्र है या फिर लड़के 7वीं में पढ़ते हैं। यानी यहाँ पर जो है ये छात्र जो है यानी जातिवाचक का है। जातिवाचक मतलब क्या है, पूरे वर्ग या पूरे जाति का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। मतलब अकेला नहीं है, मतलब पर्टिकुलर नहीं है यहाँ पर, यानी पूरे अपने समूह का, अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी अपने अकेले का नहीं है, यानी पूरे वर्ग का या अपने प्रतिनिधित्व यानी करने का कार्य यहाँ पर कर रहा है। यानी इसीलिए यहाँ पर जो है छात्र ये शब्द क्या है, यानी जातिवाचक शब्द है। अब तीसरा वाला जो है यानी भाववाचक संज्ञा। यानी भाववाचक देखने से पहले दोनों में अंतर देखेंगे, यानी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। दोनों में अंतर, यानी देखिए यहां पर, यानी एक उदाहरण देता हूं मैं कि मतलब व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में किस तरह से होता है और जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में किस तरह से होता है। यानी व्यक्तिवाचक का अगर उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यहां पर जयचंद है, जयचंदो। अब यहां पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है, यानी यहां पर व्यक्तिवाचक मतलब जयचंद, यानी पर्टिकुलर या अकेले व्यक्ति का नाम लिया गया है, और जातिवाचक में पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, पूरे समूह जयचंदो। जयचंदो, जयचंदो का अर्थ है गद्दार, यानी गद्दार है, यानी गद्दारों के लिए संबोधित किया गया शब्द है ये, यानी जयचंदों की, यानी भारत में जयचंद की कमी नहीं है, यानी भारत देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों की मतलब क्या है, व्यक्तिवाचक, और जयचंद मतलब जयचंदों की मतलब क्या है, जातिवाचक, और व्यक्तिवाचक जो है जयचंद होता है। यहाँ पर दूसरा वाला और एक उदाहरण देखिए, पंडित जी, पंडित जी। अब ये दोनों की एक एक उदाहरण यानी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। यानी पंडित जी, यानी पंडित जी ने देश को आजाद कराने में विशेष योगदान दिया है। पंडित जी ने देश को आजाद कराने में विशेष योगदान दिया है। पंडित जी यानी व्यक्तिवाचक है, यानी व्यक्तिवाचक है, क्योंकि पंडित जी
यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में क्या है यहाँ पर बताया है, यानी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताया है। और यहाँ पर जातिवाचक पंडित जी ने पूजा कराई। पंडित जी दोनों पे नाम पंडित जी है, लेकिन वाक्य में अगर पंडित जी ने देश को आजाद कराने में विशेष योगदान दिया है, यानी यहाँ पर पंडित जी ने हमारे देश को आजाद कराने में विशेष योगदान दिया था, इसीलिए यानी पर्टिकुलर नाम आया है। और यहाँ पर पंडित जी यानी क्या है, यानी पंडित जी ने पूजा कराई है, पंडित जी ने पूजा कराई है, तो यानी पंडित जी यहाँ पर क्या है, यानी व्यक्तिवाचक है, यानी सॉरी जातिवाचक है। यानी यहाँ पर जयचंद और पंडित जी यानी व्यक्तिवाचक है, और जातिवाचक में जयचंदों और पंडित जी ये दोनों क्या है, जातिवाचक में। अंतर सिर्फ थोड़ा सा है, यानी अनेक वचन में जैसे बात किया गया हो, यानी वहां पर क्या होता है, यानी जातिवाचक का प्रयोग होता है, और जहां पर व्यक्तिवाचक में एक वचन यानी अपने लिए यानी एक वचन के लिए बात किया गया हो, यानी उसके लिए क्या है, यानी व्यक्तिवाचक यानी कहा जाता है। यानी अब यहाँ पर अंतर तो यानी मेरे समझ में आया है। यानी अब उसके बाद देखिए, यानी दूसरा वाला जो है हमें देखना है, तीसरा भेद, यानी जातिवाचक सॉरी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब यहाँ पर इसकी परिभाषा देखिए, यानी भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष, दशा, अवस्था या भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, इनके गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था का बोध होता है, यानी इनके क्या है, गुण है या फिर दोष है या दशा है या फिर अवस्था है, यानी इनके बारे में यहाँ पर क्या है, यानी जो जानकारी मिलती है हमें, उसे क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा जो है, यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, यानी एक उदाहरण हमें देखना है। अब यहां पर देखिए, भाववाचक जिन संज्ञा शब्दों से वस्तु, स्थान या व्यक्ति के भाव, गुण, दोष या फिर अवस्था का पता चलता हो, यानी हम क्या कहते हैं वहां पर, यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहां पर स्वच्छता जो शब्द है, ये स्वच्छता यानी दिखाई दे रही है हमें, यानी हम भाव समझ सकते हैं वहां की, मतलब क्या है, दशा किस तरह से है, अवस्था किस तरह से, मतलब वहां की, यानी यहां से हमें पता चल रहा है कि मतलब क्या है, यानी यहाँ की अवस्था क्या है, स्वच्छ है, यानी अवस्था किस तरह से है, स्वच्छ है, यानी स्वच्छता ईश्वर का दूसरा नाम है, स्वच्छता, यानी क्या है यहाँ पर, यानी भाववाचक संज्ञा है। दूसरा वाला एक उदाहरण देखिए, गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। गांधी जी के गुण थे, यानी गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। गांधी जी के अंदर कौन से गुण थे, यानी हमें दिखाई देते हैं क्या, यानी सिर्फ हम भाव समझ सकते हैं उनके अंदर के, मतलब बाबा इनके अंदर किस तरह से भाव है, यानी क्या है, यानी कौन से भाव इनके अंदर क्या है समाये हुए। तो यानी गांधी जी के अंदर क्या है, सत्य और अहिंसा, यानी हमेशा सच्चाई की राह पर चलो और अहिंसा के मार्ग से क्या है, यानी अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, हिंसा के मार्ग से क्या है चलना नहीं चाहिए, उन्होंने क्या है बताया है, उनके अंदर के ये गुण यानी क्या है दर्शाए गए हैं। यानी इसीलिए यहाँ पर जो है, यानी अब भाववाचक संज्ञा यानी जो है, यानी अब भाववाचक संज्ञा जो है हम क्या है 5 प्रकारों में क्या है यानी बना सकते हैं, यानी 5 इनसे क्या है हम भाववाचक संज्ञाओं का क्या है प्रयोग कर सकते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा तो यहाँ पर समझ में आया है, भाववाचक मतलब क्या है, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, भाव, अवस्था का बोध होता हो, वहां पर क्या है भाववाचक संज्ञा यानी दिखाई देती है, या भाववाचक संज्ञा हम क्या है उसे कह सकते हैं। अब भाववाचक संज्ञा हम 5 रूप से बना सकते हैं। नंबर 1 है यानी क्या है जातिवाचक संज्ञा से भी हम क्या है भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जातिवाचक है। सेकेंड है सर्वनाम से भी बना सकते हैं हम। तीसरा है विशेषण से बना सकते हैं हम। और चौथा यानी क्या है क्रिया शब्द से भी हम क्या है भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं।
और पांचवा है अव्यय से भी। ये हम देख रहे हैं ये सव्य है, यानी अव्यय शब्द से भी हम क्या है जो क्रिया विशेषण अव्यय या फिर अव्यय जिसे कहा जाता है अविकारी शब्द से भी हम क्या है भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। यानी एक एक इनके उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं, यानी यहाँ पर जो है जातिवाचक संज्ञा मित्र है। मित्र, मित्रों के साथ घूमने गए, यानी मित्र शब्द क्या है, एक मित्र है क्या, नहीं है, यहाँ पर जातिवाचक। राम मेरा मित्र है, राम पर्टिकुलर नाम आया है, यहाँ पर राम जो है शब्द व्यक्तिवाचक है, लेकिन मित्र जो शब्द है जातिवाचक है। मित्र शब्द क्या है, यानी पशु, पशु एक है क्या, बिल्कुल नहीं है, अनेक है। यानी यहाँ पर जो है जातिवाचक का हम क्या है मित्र से मित्रता बना सकते हैं। यानी जातिवाचक क्या है मित्र है, लेकिन हम उसे क्या है भाववाचक संज्ञा में बनाते समय मित्रता, यानी मित्रता यानी क्या है भाव हो गए। सुदामा और कृष्ण में गहरी मित्रता थी, गहरी मित्रता थी, मतलब क्या है हम उनके भाव समझ सकते हैं कि बाबा उनके अंदर क्या है गहरी मित्रता थी, ऐसा हम पता चला। मित्रता यहाँ पर जो है यानी ये मित्रता क्या हुआ है, यानी भाववाचक संज्ञा बनी है। सर्वनाम से भी हम क्या है यानी देखते हैं, या फिर और एक उदाहरण इसका हम देखेंगे जातिवाचक का, तो यानी क्या है बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति यानी चल नहीं पाता, यानी बुढ़ापा, यानी क्या हो सकता है बूढ़ा का बुढ़ापा हम क्या है भाववाचक में क्या है लिख सकते हैं। अब सर्वनाम से भी हम क्या है यानी बना सकते हैं सर्वनाम, जैसे कि निज, निज मतलब खुद, खुद के लिए यानी अपने स्वयं के लिए क्या है प्रयोग होने वाला यानी सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम, यानी स्वयं के लिए खुद के लिए। निजता, निजता ये शब्द क्या है यानी निजता, यानी शब्द क्या बना यानी भाववाचक बना, निजता यानी निजता यानी जो है यानी भाववाचक संज्ञा यानी क्या है बनी है। उसके बाद जो है विशेषण शब्द से भी हम क्या है यानी बनाते हैं, जैसे कि विशेषण शब्द से जो है यानी विशेषण लड़का अच्छा है, अच्छा ये शब्द क्या है विशेषण है। विशेषण शब्द से हम क्या है अच्छाई, यानी अच्छाई शब्द, अच्छा अच्छाई, अच्छा विशेषण है यानी अच्छाई भाववाचक संज्ञा यानी क्या है बनी है। अब उसके बाद क्रियावाचक भी क्या है यानी क्रियावाचक से भी हम क्या है क्रिया से भी क्या है यानी बनाते हैं, यानी क्रिया से बनाते समय जो है यानी देखिए चलना, चलना यानी चला, यानी यानी चला या सॉरी चला नहीं है यानी चाल, चाल यानी ये शब्द क्या है यानी भाववाचक संज्ञा हम क्या है बना सकते हैं। चलना का चाल यानी क्या है भाववाचक संज्ञा बनती है। और अव्यय का अंतिम जो है ऊपर, ऊपरी, ऊपर शब्द है। अब ये ऊपर शब्द जो है अव्यय शब्द है, क्योंकि छत के ऊपर यानी बंदर है, छत के ऊपर राम है, छत के ऊपर सीता है, यानी सीता राम यानी कोई भी बदल दे, लेकिन ये ऊपर शब्द जैसे कि वैसे होता है, यानी छत के ऊपर राम है, छत के ऊपर सीता है, यानी क्या है सीता है लेकिन राम है, लेकिन ऊपर जो शब्द है जैसे कि वैसा प्रयोग हो रहा है, इसीलिए ये शब्द क्या है यानी यानी अव्यय शब्द है। लेकिन ये ऊपर शब्द से हम क्या है ऊपरी, ऊपरी शब्द है पर क्या है बना सकते हैं, यानी इसलिए यहाँ पर जो है यानी भाववाचक संज्ञा हम क्या है यानी इन 5 भेदों से क्या है यानी बना सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा आई है, उस जातिवाचक से भी हम क्या है भाववाचक बना सकते हैं, यानी सर्वनाम आया है तो सर्वनाम से भी हम क्या है भाववाचक बना सकते हैं, विशेषण से भी बना सकते हैं और क्रिया से भी बना सकते हैं, अव्यय से भी बना सकते हैं। अब इसमें जो है यहाँ पर हम देखे हैं कि भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनाना है। भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, जिन संज्ञा शब्दों से यानी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण, दोष, भाव और अवस्था का यानी क्या है यानी बोध होता हो, उसे क्या है भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा के बाद यानी भाववाचक में ही यानी और 2 प्रकार आते हैं, यानी एक है यानी समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। पहला वाला लिखेंगे समूहवाचक,
द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर देखिए समूह और